उसके बाद चलते हैं, मैंने यहाँ पे वाइल लूप को क्लोज़ कर दिया एंड PHP को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। ठीक, अब नीचे से थोड़ा सा और कोड उठाते हैं और इसे देखते हैं। PHP के बाद मैंने अपना एक बटन बनाया है जिसका नाम दिया जिसका टाइप है सबमिट, नेम भी इसको सबमिट दिया है एंड वैल्यू चेक स्कोर की है। आइए देखते हैं कि हमारा बटन बन चुका है। सॉरी, रॉन्ग विंडो। और ये देखिए हमारा चेक स्कोर बटन आ चुका है, लेकिन अभी ये फ़िलहाल काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इस पर लॉजिक अप्लाई नहीं की। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा आधा काम हो चुका। अब जैसे ही हम किसी पे क्लिक करके सबमिट करें तो क्या चीज़ होना चाहिए वो अब देखते हैं। अब चूँकि मैंने यहाँ पे index.php किया है तो इस वजह से मुझे ये वाला जो बाकी का कोड है वो भी मुझे यहाँ पर ही लिखना पड़ रहा है। सो मैं फॉर्म से नीचे आता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप index.php जगह पे यहाँ पे न्यू पेज.php करेंगे तो आपको ये वाला जो कोड है वहाँ पे व्हाट से पेस्ट करना होगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब आपको बड़ा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल ईजी। बल्कि इसको और इजी कर देते हैं, मैं ये चीज़ यहाँ से फ़िलहाल हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब स्टूडेंट ज़्यादा कोड देखते हैं तो वो खाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सिर्फ मैंने इतना सा कोड यहाँ पे पेस्ट किया है, बाकी आपको समझ आ चुका है आई गेस। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है इस PHP के अंदर। इफ़ इस सेट $post सबमिट, मतलब कि जब भी मेरे बटन पे क्लिक हो तो ये वाली चीज़ रन होगी। अब इसके इफ़ के अंदर जो भी होगा, इफ़ के अंदर मैंने क्या किया है, फिर से वही जो यहाँ पर आपने क्यूरी पढ़ी सेम यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी डेटा को फेच करना चाहता हूँ, रिज़ल्ट वाली जो क्यूरी आपने यहाँ पर पढ़ी सेम मैंने उठा के यहाँ पे रख दी है। मतलब कि कोई भी यहाँ तक नई चीज़ नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है स्कोर का, जिसको फ़िलहाल मैंने 0 कर दिया है। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे कोड की तरफ। अब जो है मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना सा कोड पेस्ट किया है। अब ये वाला कंप्लीट कोड हमें क्या करेगा, यूज़र से जैसे ही सबमिट पे बटन पे क्लिक होगा तो हमारा स्कोर कैलकुलेट करके हमें देगा। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज़ किया है। फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा 1 से और लेस देन इक्वल टू होगा 5 से। मैंने यहाँ पे 5 यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोटल जो डेटा है वो 5 है, जो कि यहाँ पे यूज़ करना अच्छी चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, MySQL अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज़। ये वाला आप फंक्शन यूज़ करके टोटल जो रोज़ हैं वो आप उठा सकते हैं, मतलब ये कितनी रोज़ आपके पास फेच हुई हैं, या कोई और लॉजिक आप इसको काउंट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये एक थोड़ा सा डायनामिक नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया है। बाकी लॉजिक मैंने आपको बता दिया, आप MySQL num रोज़ यूज़ करें या कोई और लॉजिक यूज़ करके टोटल डेटा को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। I इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड I प्लस प्लस। यहाँ पर अब पहला हमारा फंक्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। जब ये सेकंड टाइम होगा तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे होगा, लेकिन थर्ड टाइम जब ये हमारा रिपीट होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 पे होगा सारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, रो